हमा से में ठंडा में हम काम करता सामान से खाना बांटता औरत के देह कमजोर बा, यहाँ कमजोरिया पर बीमारी 50 को पकड़ ले। लेकिन यहाँ आने के बाद में तो ज्यादा मेहनत भी नहीं खे, मान प्रतिष्ठा भी बा, प्लस हमनी के अर्धवाय भी बढ़ गया। आने वाले समय में ये एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा जो आधी आबादी को उसका पूरा हक दिला कर रहेगा। हम आपको लिए चलते हैं जीविका दीदी की रसोई में, वो रसोई जहां मात्र 50 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे कि क्या क्या इस रसोई में बनता है और कैसे लोग स्वादिष्ट भोजन का लाभ लेते हैं, भोजन करते हैं। आइए हम चलते हैं रसोई के अंदर, प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। हम सदर अस्पताल कैंपस में ये रसोई चलता है। आप देख सकते हैं ये रसोई है, किस तरह से सारी टेबलें सजाई गई हैं और भोजन के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कंप्यूटर भी है और भी सब तरह की चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हैं। हम थोड़ा अंदर चलते हैं कि क्या क्या भोजन बनता है, खाना कैसे बनता है। यहाँ रसोई का जो गोदाम है जिसे सामान रखा गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से, किस व्यवस्थित तरीके से तमाम मसाले और खादान रखे गए हैं। वहाँ तेल है, मसाला है और भी तरह सोयाबीन है। आप देख सकते हैं चावल है, प्याज है, आलू है, सारी चीज़ें रखी गई है। यहाँ चावल का बोरा भी रखा गया है। यहाँ देख सकते हैं सिलेंडर है, रोटियाँ बनती है, ताज़ा रोटी यहाँ तैयार होता है, रोटियाँ तैयार की जाती है, सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ, भिंडी है और भी खाने की सामग्री यहाँ रखी गई है। यहाँ तैयार किए जाते हैं और आने वाले लोगों को परोसा जाता है। जीविका दीदियाँ इस काफ़ी मेहनत करती हैं और बना कर खिलाती हैं। हम उनसे बात करते हैं। आइए पहले जीविका दीदियों से ही बात करें कि कैसे ये भोजन बनाती हैं। मोतिहारी सदर अस्पताल कैंपस में संचालित जीविका दीदियों की रसोई, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है। मात्र 50 रुपये में ये जीविका दीदियाँ खड़ी हैं। इन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि मात्र 50 रुपये में शुद्धता के साथ भोजन खिलाती हैं। हम उनसे बात करते हैं कि भाई कैसे खाना बनाती हैं, क्या क्या मेनू है, ये विस्तार से बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कब से कब तक आपका ड्यूटी है? 7 बजे से 2 बजे तक है। 7 बजे से 2 बजे तक। क्या बनाती हैं आप? हम लोग बनाते हैं चावल, दाल, भुजिया, रोटी, पराठा भी ऑर्डर जितना होता है उतना हम लोग सब बनाते हैं और सब खाना वाना हम लोग बांटते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ खाना बांटती हैं? हॉस्पिटल में। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मीना देवी। मीना देवी। कहाँ घर हुआ आपका? अमर छतन। अमर छतन। कितना दिन से हैं यहाँ? ये 6 महीना से। 6 महीना से। क्या क्या बनाती हैं आप? दाल, भात, सब्जी, पराठा। अच्छा। सब बनाती है, बांटती है सदर हॉस्पिटल। बांटती है? मन लगता है बनाने में? मिलता है पैसा। मिलता है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी अनीता देवी। अनीता देवी। कहाँ घर हुआ आपका? जामला मोतिहारी। जामला मोतिहारी। रोज आती हैं जामला? रोज पैदल आती है, पैदल जाती हैं। हाँ, बहुत मेहनत करती हैं। क्या क्या बनाती हैं आप? सत्तू पराठा, आलू पराठा बनाते हैं, चावल, दाल, भुजिया, सलाद, पापड़, तिलौरी, ये सब बनाकर हम लोग हॉस्पिटल में बांटते हैं। यहाँ कष्ट। खाना के मेनू कैसे कैसे है? कैसे? बहुत खाना के मेनू ये है, दाल, भात, चावल, सब्जी, भुजिया, दही, ये सब चलता है। कितना पैसा लेती हैं एक प्लेट खाना का? कितना पैसा? 50 रुपये। 50 रुपये में क्या क्या देती हैं? 50 रुपये में चावल, दाल, भुजिया, रोटी, प्याज, सलाद वाला सब रहता है। रोटी भी देती हैं, चावल भी देती हैं, सब 50 रुपये में आ जाता है। उसके अलावा और कुछ देती हैं? दही वगैरह भी? दही देती हैं 50 रुपये में। 50 रुपये। 50 रुपये में दही भी खिला? दही ना देता है सब। अच्छा, अलग से। कितना दही का लगता है पैसा? दही के 10 रुपया, 20 रुपया। चाय वगैरह भी पिलाती हैं आप?
चाय कितना, चाय का कितना है? 5 रुपये 5 रुपया। कॉफ़ी है 10 रुपया, चाय है 5 रुपया। कॉफ़ी है 10 रुपया, चाय है 5 रुपया। 5 रुपया। कैसे मेंटेन होता है? सब सामान कहाँ से आता है? सब दुकान से आता है। दुकान से आता है। यहाँ खाना भी लगा हुआ है, चावल है, दाल है, सब्जी है, सोयाबीन की सब्जी है, भुजिया है, प्याज है और खाना ये परोस रही हैं दीदी। हाँ, आप टेस्ट कर कीजिए, कैसा है, खा के देखिए टेस्ट भाई। बहुत ही स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। दाल भी इसका बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, हम सब्जी भी थोड़ा खा के आपको बताते हैं। सब्जी भी बहुत टेस्टी है। सब्जी ठीक है। मैंने एकदम घर की तरह खाना आपको। और जगह होटल में खाते हैं या और बाजार में आप खाते हैं, वहाँ की अपेक्षा यहाँ के खाना के बारे में बताइए। मैंने इस खाना में एक अलग स्वाद आ रहा है। अच्छा, जैसे लगता है ना कि घर पे आप खाना खा रहे हैं, महिलाएं प्रेम से खाना बना रही है। अच्छा, सेम वही स्वाद आपको यहाँ लग रहा है। आपको थोड़ा भी ये नहीं लग रहा है कि आप बाहर का खाना है या इसका होटल वाला टेस्ट मतलब इसमें नहीं आ रहा है। अच्छा। घर वाली फीलिंग आपको पूरी आएगी। अच्छा, बहुत सुंदर। खास करके बड़ी बात यह है कि 50 रुपया में चावल, दाल, रोटी, भुजिया, सब्जी, सलाद, ये सब हालांकि मार्केट में नहीं मिलता। नहीं मिलता। इतना प्रेम से भी आपको नहीं मिलेगा, स्वाद भी आपको ये वाला नहीं मिलेगा जी। तो हम चाहेंगे कि हम लोग तो आते ही हैं और हमारे अलावा और सारे लोग जितने भी लोग हैं वो लोग भी यहाँ आए। और इतना सस्ता होने के बावजूद बाहर से लोग नहीं आते। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लोगों को हमको भी पता नहीं था, हमको तो इधर 2-4 दिन पहले पता चला। अच्छा। जबकि हम शहर में दिन रात शहरे में रहते हैं। अच्छा, हाँ, मेन कारण है इसका कि लोगों को जानकारी नहीं है। न तो जितना अच्छा जगह पे है, कंपाउंड भी बाहर काफ़ी अच्छा है गाड़ी उड़ी लगाने के लिए, तो लोगों को जैसे पता चलेगा लोग जरूर आएंगे यहाँ। लोग तो हालांकि ऐसे ऐसे जगह खोजते हैं, जितने भी, हाँ, जितने भी एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं खास करके, वो चाहते हैं कि उनको घर का खाना मिले, लेकिन उनको मिलता नहीं है ऐसा जगह मार्केट में। लेकिन अगर यहाँ है तो उनको जानकारी नहीं है। थोड़ा सा यही है कि लोग अपने जानकारी लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा ये लोगों को। अच्छा। हाँ, फिर बहुत अच्छा चलेगा यहाँ। चलिए, आप खाना खाइए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दीदी की रसोई यानी शुद्ध भाषा में कहें होटल, इसका संचालन कैसे हो रहा है, कहाँ से उसकी आमदनी हो रही है, कितने लोग खाना खाते हैं, कैसे खाना परोसा जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे बीच कैंटीन के इंचार्ज मोहन सर मौजूद हैं, सुमन जी अध्यक्ष मौजूद हैं, दीदी भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं भाई कैसे इसका संचालन होता है, कितना बचत है कि और कहाँ कहाँ यहाँ से खाना भेजा जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, दीदी की रसोई में देखिए, अभी हम लोग पिछले साल इसी 30 जुलाई को शुरू किए थे और अभी 1 साल होने जा रहा है। इस महीने हम लोग 30 जुलाई में 1 साल कर जाएंगे। इसमें हम लोग शुरू में जब शुरुआत किए थे तो 6 दीदी से इसका काम शुरू किए थे, जो बढ़ते बढ़ते 8 से 10 दीदी अभी इसमें काम कर रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया, खाने की डिमांड बढ़ी, तो हमको दीदी लोगों को और भी लाना पड़ा। जैसे शुरुआत था कि हमको पहले महीने में केवल हॉस्पिटल में ही देना है, हॉस्पिटल के जो पेशेंट भर्ती हुए हैं उनको ही देना था। तो उस समय हम लोगों के पास 60 से 70 मरीज़ मिलते थे। तो 60-70 मरीज़ के लिए हमारे पास 6 दीदी काफ़ी थी, जो खाना बना के उनको सर्व कर देती थी। लेकिन जैसे ये अभी हम लोग खाना 4 टाइम देते हैं। जैसे सुबह में उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जिसमें अंडा, दूध और ब्रेड ये रहता है सुबह के ब्रेकफास्ट में, और दोपहर में दाल, चावल, सब्जी, ठीक है, रोटी, भुजिया, ये सब दोपहर के खाने में रहता है। शाम में इनको चाय और बिस्किट दिया जाता है। फिर रात में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, भुजिया, ये पूरा मेनू है इनका, जो डेली देना ही है। गर्मी अगर है तो गर्मी में हम लोगों को दही का भी एक एडिशनल था कि दही भी देना है, तो हम लोग दही भी दे रहे थे। फिर जैसे ठंडा उंडा का मौसम आया तो बोला लो कि दही का अभी मत दीजिए, तो दही बंद कर दिया गया था। इस तरह से हम लोग अभी हॉस्पिटल में दे रहे थे। जैसे हॉस्पिटल में देना शुरू किए तो पता चला कि RCT एक विभाग है जिसमें हमारे यहाँ से दीदी लोग ट्रेनिंग करने जाती है। तो उसमें भी ट्रेनिंग में क्या हुआ कि दीदी लोग जैसे उनको भी खाना वाना की ज़रूरत पड़ता था, तो वो लोग बोला कि हम लोग बाहर से इधर उधर से वेंडर से करते हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है, वेंडर देता नहीं है टाइम पे खाना, अच्छा खाना नहीं देता है, भाग जाता है, तो क्यों ना सर आपके यहाँ से हम लोग लें।
तो उसके जो हेड सेंट्रल बैंक के RM साहब होते हैं, तो RM रीजनल मैनेजर साहब, तो उनसे हम लोग मीटिंग एक किए। हमारे साथ में हमारे IMF मैनेजर साहब भी थे, तो दोनों लोग हम लोग गए, बात किए सर से, तो बोले बिल्कुल बिल्कुल आप तो एकदम स्वागत है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग ही खाना दीजिए हमको। तो फिर हम लोग RCT डायरेक्टर साहब से भी बात किए, दया सर हैं वहाँ पे, उनसे बात हुई और वो भी राज़ी हो गए कि एकदम खाना दीजिए। फिर हम लोग उनको इस फरवरी 2022 से लगातार हम लोग खाना उनको दे रहे हैं। डेली का 30 पैकेट 35 पैकेट 40 पैकेट उनका ऑर्डर आता है और डेली का उनको खाना जा रहा है। इस तरह से फिर हम लोग दूसरे और भी बैंकों में अप्रोच किए, जैसे सेंट्रल बैंक की मीटिंग वगैरह में अप्रोच किए, तो वहाँ भी हम लोगों को ऑर्डर मिला, वहाँ भी हम लोग खाना सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह UBGB ग्रामीण बैंक के भी मीटिंग में भी हम लोग सप्लाई करते हैं। ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमको दिख रहा है कि CCTV लगा हुआ है, सामने कंप्यूटर है, पूरा बिलिंग वहाँ हो रहा है। आप करती हैं बिलिंग यहाँ पे? अच्छा, अकाउंटेंट करती है। उसके लिए एक अलग कर्मचारी हैं उनका काम है कि उनको पूरा बिलिंग करना है, कितना सामान आया उसका मिलान करना है, सामान कितना खर्च हो रहा है उसका भी डाटा उनको रखना है, स्टॉक रजिस्टर में पूरा अपडेट करती रहती हैं वो। 1 साल हो गया, कितना मतलब क्या आपका एक लेखा जोखा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 1 साल में अभी हम लोग 30 से 35 लाख के आसपास हम लोग बिक्री किए हैं। 35 लाख सेल 35 लाख का सेल। क्या बोल रही है सर? अभी तक हम लोग को 30 लाख का अथी हुआ है, माने खर्च हुआ है। आज सेल हम लोग का हुआ है 35 लाख का, तो 5 लाख का मुनाफा है जी। तो शुरू में 3 से 4 महीना तो हम लोग सिर्फ मरीज पर थे। तो ये जो खर्च जो बता रही है उसमें सैलरी भी है? नहीं, सब काट छाट के सब कुछ खर्च में हाँ, खर्च में, हाँ, टोटल खर्च, हाँ, सैलरी सब टोटल जो है। कितना है बता दीजिए सर? सैलरी हम लोग का अभी इतना आदमी में 68,000 पर माह दिया जाता है। एक आदमी का 6,000 है, ऐसे 8,000 का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अभी हम लोग 6,000 पर खट रहे हैं, क्योंकि सेल के आधार से हम लोग का इनकम सैलरी बढ़ेगा। तो और भी आला अधिकारी कोई आते हैं वो भी खाना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो गेस्ट आए थे वो भी सर? हाँ, अभी अपने प्रभारी मंत्री साहब उसी समय आए थे। कितना दिए? मुख्यमंत्री के प्रोग्राम जो हुआ था गांधी मैदान में, उस समय हम लोग 1400 पैकेट दिए थे। हम लोग 1400 पैकेट दिए। मुख्यमंत्री जी यहीं का खाना खाए थे? हाँ, वो दे दिए दीदी लोग जो आई थी, से आई थी ना दीदी, उन लोगों के लिए नाश्ता गया था यहाँ से। आपका क्या नाम हुआ? मीना दीदी। क्या करते हैं आप यहाँ? रसोई में खाना बनाते। कहाँ घर हुआ आपका? पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी 8वां तक। बताइए डरने की बात। 8वां तक। 8वां तक। तो अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लग रहा है बताइए? खाना बनाते हैं, बांटते हैं मरीजी लोग के, बहुत अच्छा लगता है। यही के पैसा भी मिल रहा है जी, यही के पैसा से देख खड़ा हुआ है। क्या हो गया था? ऑपरेशन करवाई। बड़का ऑपरेशन सर, बहुत सीरियस रहे थे, बड़का ऑपरेशन कराए। यही के कमाई से मैंने इलाज हो गया जी। हाँ, सम्मान भी है, रिस्पेक्ट भी है, क्या इज्जत भी है जी है जी। तो हमको नहीं मालूम, हम पूछ रहे हैं जी। सब वैसे गांव में जैसे लोग काम उम करता था, मजदूरी, तो वहाँ भी कमा लेता था पहले। अब बहुत सारे लोग जीविका दीदी से जुड़े हैं, जब से नीतीश जी शुरू किए हैं। आप लोग ही काम किया कर रही हैं, बहुत सारा और भी काम है, नर्सरी आप यहाँ है। तो क्या अंतर लग रहा है पहले गांव में मजदूरी करने में? बहुत अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है बताइए ठीक से? हमें बोलिए। इसमें खाना बनाते हैं, बांटते हैं, सब औरत लोग रहते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो सम्मान लगता है जी। हाँ, इज्जत से सामान, इज्जत लगा ले, सामान सब अथी होता है। सर गांव में रहती थी ना, तो कोई महाजन आता था, बोलता था कि हाँ हमारा पैसा है आपके पास, चलिए मेरे खेत में मजदूरी कीजिए। तो घाम भर इन लोग जाके रोपनी सोनी करती थी। लेकिन अब यहाँ पर आने के बदौलत इन लोग का इज्जत मान प्रतिष्ठा सब बढ़ गया है और यहाँ से पैसा भी मिल रहा है। तो करते भी ऐसा होता था बोल रही है जी। क्या होता था बताइए? ये आवेला लोग तो सोनी रोपनी करत रहनी सन, तो ये जीविका दीदी से जुड़नी सन, तो ट्रेनिंग करनी सन, तो में बहाल कैली दीदी। अभी ठीक बा जी, बहुत ठीक बा। कैसे ठीक बा तनी समझाई ना, और लोग सब समझी देती। घामा से में ठंडा में हम काम करता, सामान से खाना बांटता। लागल फैन लागल बा ना।
लेकिन ना औरत के देह कमजोर बा, यहाँ कमजोरी पर बीमारी 50 को पकड़ले। लेकिन यहाँ अला के बाद में तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं खे, मान प्रतिष्ठा भी बा, प्लस हमनी के अर्दवाए भी बढ़ गए, अर्दवाए भी बढ़ गए। ए लेल कि हमनी से ज़्यादा मेहनत होए वाला बा न। लेकिन आज गांव समाज में रह रही है तो बिना मेहनत कैले हमनी के गुजर जाई न। सुमन जी कहाँ घर बा? अमर छतौनी। अमर छतौनी जी। अपने का पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन क्या करत रही? ऐसे पहले क्या करत रही? सर ऐसे पहले हमनी के भटकत रही, का करी, हमनी के तो कुछ समझ में आवे ना। पढ़ लिख के भी कागज पत्र घर में रखल रहे, ओकर कोई अथी आगे ओकरा कोई अथी ना रहे। लेकिन ना, हमनी के जब से जीविका में जुड़ ली तब से हमनी के एगो स्रोत रास्ता मिलल कि हाँ हमनी के आगे बढ़म यहीं से। तो ओके चलते ई कैंटीन खुलल, जौना में हमनी के इज्जत मान प्रतिष्ठा मिले तो आराम से हमनी के 2 रुपया कमाई तारी। खुश बानी हमनी के, पूर्ण रूप से खुश बानी। सब दीदी टाइम से आती है? हाँ, सब दीवा हम लोग का 2 शिफ्ट बटा हुआ है। सुबह 7 बजे एक शिफ्ट आती है, 2 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे वाला शिफ्ट आती है तो 8 बजे चल जाती है। 7-8 आदमी एगो रसोई से लागल वालों जुड़ल वालों? जी, हम लोग को 15-16 का ग्रुप है, दोनों शिफ्ट मिला के, अकाउंटेंट सब मिला जुला के पूरा स्टाफ हम लोग 16 आदमी है। 16 परिवार का खर्च चल रहा है। यहाँ से हम लोग को कमेंट करिए। तो बड़ा अच्छा देखिए, कुछ कमेंट। कम संसाधन, कम खर्च में बेहतर कुछ करने का अगर आप जज्बा रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो इन जीविका दीदियों से सीख हासिल कीजिए कि कैसे कम संसाधन में अच्छा कर रही हैं और एक नज़ीर पेश कर रही हैं, समाज के लिए नज़ीर बन रही हैं। जी, कम खर्च में बेहतर कैसे किया जाता है, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुझे लगता है इंतजारुल भाई ये एक मूक क्रांति है बिहार की। बिल्कुल है मूक क्रांति। जो मीडिया सोसाइटी, बिहार की सोसाइटी और बिहार की मीडिया या नेशनल मीडिया, इसको अभी अनुभव नहीं हो रहा है कि बिहार के ग्राउंड लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे किस तरह का बदलाव हो रहा है महिलाओं के, आधी आबादी का, इसका अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कहा जाता था ना बाबा साहब को मूक नायक, कि उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई, अपनी सोच से एक ऐसा बदलाव लाया जो कई सालों बाद तक आज भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जीविका का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार ने चाहे जिस सोच के साथ शुरू की हो, आज की तारीख में या आने वाले समय में ये एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा जो आधी आबादी को उसका पूरा हक दिला कर रहेगा। गलत कहता नहीं कि ठीक कहता नहीं है ना? कैसे सही है, समझाइए तो जरा। सर, क्योंकि हम लोग पहले घर में रहते थे, इतना मजबूरी झेलते थे कि कुछ कहने लायक नहीं, ना हम लोग को बाहर निकलने का मौका मिलता था। घर परिवार भी जाने नहीं देता था कि बिना मतलब के कहाँ जाएगी, जिसके कारण अनजान में हम लोग पढ़े हुए थे। पढ़ लिख के बाल बच्चा को भी उतना शिक्षा नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से हम लोग जीविका में जुड़े, 14 से हम लोग जीविका में जुड़े हैं, और 14 से आज तक ले हम लोग जीविका के ही थ्रू अपने बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई, चाहे अच्छा ढंग से उसको भी जो भी हो रहा है उसके ऊपर खर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, इसी में से निकाल के कमा के। आज जो पहले हम लोग को 1 रुपया के लिए भी तरस था, लेकिन आज जीविका में जब से आए हैं तो हम लोग 5-6 हज़ार कमा रहे हैं। अपना पति सपोर्ट करते हैं, एकदम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जीविका गलत नहीं है। हर जगह हम लोग जाते हैं, देखते हैं, बड़ा भी साहब आते हैं, वो भी हम लोग को इज्जत मान प्रतिष्ठा देते हैं। ये नहीं कि हाँ हम लोग गरीब परिवार से हैं तो वो हम लोग को नीचे देखे, वो हमको अपना घर परिवार से ज़्यादा इज्जत देते हैं। दीदी कह के बुलाते हैं। और यहाँ पर भी शुरू में जब हम लोग को ये खुला DKR यानी दीदी की रसोई, उस समय तो हम लोग को सिर्फ मरीज को देना था खाना, जिसमें हम लोग कुछ लॉस में गए। लेकिन जब हमारे सर आए, बहुत सारे सर लोग आए, तो वो लोग बोले कि दीदी यहाँ हम लोग को और क्या आप लोग को सुविधा चाहिए, हमसे क्या आप लोग माने अपने अथी में हेल्प लेना चाहती हैं। तो हम लोग बोले कि सर आप लोग के चलते तो हम लोग को बहुत हेल्प मिला, एगो नया ज़िंदगी मिला। लेकिन अब इतना ही हमको चाहिए जो हम लोग सिर्फ मरीज को दे रहे हैं,
जिससे हम लोग को सैलरी प्लस खर्च दोनों उसी पर पड़ जा रहा है, जिससे हम लोग को थोड़ा लॉस में जा रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग को आप बाहरी से सेल करवाइए, बाहरी से सेल दीजिएगा, तभी तो हमारा सेल बढ़ेगा और उससे हम लोग का पेमेंट भी बढ़ेगा। दूसरा किसी पर आधारित मेरा पेमेंट नहीं है, सेले पर पेमेंट आधारित है। इनकम होगा, हम लोग को इनकम बढ़ेगा। अब तो हो रहा है सर, इधर हम लोग को 4-5 महीना से बहुत ज़्यादा हम लोग के जैसे जैसे माने सेल बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग इनकम दिख रहा है हम लोग को। बताइए सब ऑब्जर्वेशन बताइए अपने। नहीं, ये बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। खाना भी हम लोगों ने खाया, बहुत शानदार खाना है। तो हम लोग को मोतिहारी के सभी आम नागरिकों से ये गुजारिश करेंगे हम लोग फाइनल पोस्ट की तरफ से कि ये मोतिहारी सदर अस्पताल कंपाउंड में जीविका दीदी की रसोई है, यहाँ आइए और एक बार ज़रूर खाइए खाना नाश्ता। बहुत शानदार व्यवस्था है और यहाँ खाकर आपको खुद तो तृप्ति का अनुभव होगा ही, आप बिहार के एक बड़े बदलाव के भागीदार भी बनेंगे, एक मूक क्रांति के भागीदार बनेंगे। एक ऐसी क्रांति, सकारात्मक क्रांति, एक अच्छा बदलाव की जो हमारे शहर की, हमारे राज्य की जो दीदियाँ हैं, जिनकी बात हम लोगों ने सुनी कि कैसे इनके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो इस बदलाव के पुण्य के भागीदार बने, यहाँ आए और हम सब लोग आकर जब ज़रूरत हो यहाँ खाना खाएं, नाश्ता करें और अपना जो फीडबैक है उससे भी इन लोगों को हम बताएं कि हमारा अपना क्या फीडबैक है। तो हम तो गुजारिश करेंगे। बाकी आप बताइए इंतजारुल भाई, क्या कहना आपका? देखिए, हम लोग भी बाहर जाते हैं या शहर के और सब बहुत सारे होटलों में हम लोग खाना खाते हैं। वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वाकई में कम खर्च में 50 रुपये की क्या औकात है आज के समय में। 50 रुपये में भरपेट खाना, घर की तरह खाना मिल जाता है। ऐसे दौर में जहाँ महंगाई चरम पर है, जहाँ बाहर के तमाम होटलों में कम से कम मिनिमम 100 रुपये देना पड़ता है, तब जाकर खाना मिलता है। और 50 रुपये में खाना मिल जाए, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, और कम संसाधन में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी, जो भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, आप भी आइए, जीविका दीदी की रसोई में खाना खाइए, शाम का खाना यहाँ जरूर खाइए, एक बार ज़रूर खाना खाइए और उसका अनुभव लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी जुड़ी हुई हैं, जितनी दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, उनकी भी आप हौसला अफजाई कीजिए खाना खाकर। वाकई में अगर अच्छा खिलाती हैं तब उनकी हौसला अफजाई कीजिए। ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। इन्हीं चंदों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।